बच्चों अब आप लोग पढ़ाएंगे, आप लोगों का अगला चैप्टर है नैतिक मूल्यानि। ठीक है, इसके पहले जो चैप्टर था उद्भिद परिषद का, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे आपको नैतिक मूल्यानि का अर्थ। देखिए अर्थ इसका, देखिए नैनम नीति, नैनम नीति नीत्रेमानि नीतेरिमानि मूल्यानि मैं नैतिक मूल्यानि यया सरण्या कार्यकरेण मनुष्यस्य जीवनं सुचारुरूपं सफलश्च भवति सा नीति कथ्यते। नैनम नीति यानी नीति को, नीति में चलना, नैनम नीति यानी नीति को ले जाना। नैनम मीन्स ले जाना, नीति मीन्स नीति को ले जाना। नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीति का मूल ही नैतिक मूल है। यया शरण्या कार्य करेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलश्च भवति च नीतिम सा नीतिम कथ्यते। जिस रीति, यया मीन्स जिस, कार्य करें यानी कि शरण्या कार्य करें यानी रीति और ढंग से, मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलश्चम भवति मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है। सा नीति कथ्यते वह नीति कहलाता है। इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। यह नीति, इयम नीति यानी यह नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, केवल लोगों के द्वारा समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति, बल्कि सभी लोगों के लिए, राजाओं के लिए और सभी के व्यवहार के लिए, समाज के लिए तथा व्यवहार के लिए होती है। नित्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति। नीति में चलने से, व्यवहार करने से प्रजा शासक सभी का लोक कल्याण होता है, सभी का लोक का कल्याण होता है। ठीक है, तो फिर से देखिए पैराग्राफ। नैनम नीति नीत्रेमानि मूल्यानि, नैतिक मूल्यानि यानी नीति को ले जाना, नीति का मूल ही नैतिक मूल्य है। यया शरण्या कार्य करेन मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलश्च भवति, जिसमें चलने से कार्य, जिस रीति में चलने से, कार्य करने से मनुष्यस्य जीवनम सुचारु सफलश्च भवति मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है। सा नीति कथ्यते वह नीति कहलाता है। इयम नीति यह नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, केवल जन समाज के लिए ही नहीं होती है, अपितु बल्कि जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति, बल्कि लोगों, राजाओं और सभी समाज के व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलनेन व्यवहारेण प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्यापि कल्याणं भवति, नीति में चलने से, व्यवहार करने से प्रजा, शासक और समस्त लोक का कल्याण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पैराग्राफ देखिए। अगला पैराग्राफ है पुरातन कालादेव भारते कव्या नीतिकारा मनोरम्या सरस्या गिरा नीति वाक्यानि कथाभि श्लोकश्च व्यर्चयन्। पुरातन कालादेव यानी प्राचीन समय से ही भारतीय कव्या नीतिकारा, भारत में कवियों और नीतिकारों ने मनोरमा सरस्या गिरा नीति वाक्यानि कथा भी, सुंदर और सरस वाणी में नीति के वाक्यों की गिरा में रचना की है। कथा भी श्लोकश्च व्यचरेण, उनकी कथाओं और श्लोकों के द्वारा की है। ठीक है, फिर से देखिए ना, पुरातन काले भारतीय कव्या नीतिकारा मनोरम्या सरस्या गिरा नीति वाक्यानि कथाभि श्लोकश्च व्यर्चयन्। प्राचीन समय में से ही भारत के कवियों और नीतिकारों ने सुंदर और सरस वाणी में नीति के वाक्यों की रचना कथाओं और श्लोकों के द्वारा की है। इत्यम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे कांता सम्मित तयो उपदेशयुजे बहुवा। इत्यम इस प्रकार नीति शास्त्राणि नीति शास्त्र व्यवहार के लिए, नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान के लिए, नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान के लिए, कांता सम्मित तयो उपदेशयुजे बहुहु ज्ञान के लिए प्रेयसी के समान मधुर शब्दों में उपदेश देने के लिए बने होते हैं। प्रेयसी के समान मधुर शब्दों में उपदेश देने के लिए बने होते हैं। फलंत विदम संपन्नम साधारणम अपि जना व्यवहाराय नीति वाक्यानि
विदुरनीति विदोलोपाख्यानम पंचतत्वम शुक्रनीति घटक पर कृतम नीतिशार सुंदर पांडेयन कृता नीति द्विसष्टिका भल्ला षटकम भर्तरी कृतम नीति शतकम बल्लाल शतकम दृष्टांत शतकम इत्यादि बहुनी नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते। फिर से देखिए दोबारा लाइन, फल विंतम संपन्नम साधारणम, यानी कि फल स्वरूप इसका फल यह हुआ कि संपन्नम साधारणम अपि जना, यानी कि साधारण लोग भी अपने व्यवहार में जना व्यवहाराय नीति वाक्यानि, अपने व्यवहार में नीति के वाक्यों को नीति के श्लोकों को गला विधाम कुर्वन्ति कंठस्थ कर लेते हैं या कि याद कर लेते हैं। यथा चाणक्य नीति, जैसे कि और जैसे चाणक्य नीति विदुर नीति विदोलोपाख्यान पंचतत्व सुख नीति घटक परिक्रम द्वारा कृता सुंदर पांडे घटक परिक्रम नीतिशार सुंदर पांडे कृता के द्वारा लिखा हुआ फिर से देखिए लाइन कि यथा चाणक्य नीति विदुर नीति विदोलोपाख्यानम पंचतत्वम सुख नीति घटक परकृता, यानी कि जैसे कि चाणक्य नीति विदुर नीति विदुलोपाख्यान पंचतत्व सुख नीति घटक पर्रा द्वारा लिखा हुआ नीति सारा सुंदर पांडेयन कृता घटक पर्रा द्वारा लिखा हुआ नीति सार सुंदर पांडे द्वारा लिखा नीति द्विसटिका भल्लाल शतक भर्तरी कृतम नीति शतक बल्लाल शतक दृष्टांत शतक इत्यादि बहुनी नीति पुस्तकानि संस्कृते उपलभ्यन्ते, इत्यादि बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत में पाई जाती हैं। ठीक है, फिर से पूरा पैराग्राफ देख लीजिए। पुरातन कालादेव भारतीय कविया नीतिशारा मनोरम्या सरस्या गिरा नीति वाक्यानि कथाभिश्लोकश्च व्यचरण। प्राचीन समय से ही भारत में नीतिकारों और कवियों ने सुंदर और सरस वाणी में नीति के वाक्यों की रचना कथाओं और श्लोकों द्वारा की है। इत्यम नीति शास्त्राणि व्यवहार विदे, इस प्रकार नीति शास्त्र व्यवहार ज्ञान के लिए कांता सम्मित तयो उपदेश योजे नीति वाक्यानि नीति श्लोकाश गला विधाम कुर्वन्ति, इसमें प्रेयसी के समान मधुर शब्दों में उपदेश देने के लिए बने होते हैं। अपि जना व्यवहाराय नीति वाक्यानि नीति श्लोकाश गला विधम कुर्वन्ति, इसमें इसका फल यह हुआ कि मनुष्यों ने नीति के वाक्यों को नीति के श्लोकों को याद कर लिया। यथा चाणक्य नीति, जैसे कि चाणक्य नीति विदुर नीति विदोलोपाख्यान पंचतत्व सुख नीति और घटक पर द्वारा लिखा हुआ नीति सार सुंदर पांडे कृता नीति द्विसटिका सुंदर पांडे द्वारा लिखी हुई नीति द्विसटिका बल्लाल शतक भर्तरी कृता नीति शतक बल्लाल शतक दृष्टांत शतक इत्यादि बहुत सी नीति की पुस्तकें संस्कृत में उपलब्ध हैं। ठीक है, अब आप लोगों का अर्थ तो इतना ही है। अब इसके बाद हम आप लोगों को लिखवाएंगे चरित्र चित्रण में आपका अगला चैप्टर है ज्ञानम पूततरम सदा। अगला चैप्टर डालेंगे लिखनी है। इसमें सबसे पहला चित्रण है सातवाहन का, सातवाहन का चित्रण। सातवाहन ठीक है, फर्स्ट वाली इसमें लिखेंगे फर्स्ट डालना है ज्ञानम पुत्रम सदा पाठ का नाम, उसमें चित्र डालेंगे सातवाहन का चित्र परिचय करके पहले लिखेंगे कि साती नामक यक्ष का पुत्र होने के कारण साती नामक यक्ष का पुत्र होने के कारण साती नामक
नामक यक्ष का पुत्र होने के कारण इनका नाम सातवाहन पड़ा। इनका नाम सातवाहन रखा गया। अपनी पत्नी से अपमानित होने के कारण ये 6 महीनों में विद्वान बन गया। इसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट डालेंगे परमवीर एवं साहसी। फर्स्ट हेडिंग है परमवीर एवं साहसी। दूसरी हेडिंग लिखेंगे साहसी एवं परमवीर एवं साहसी। इसमें लिखना है सातवाहन बाल्यकाल से ही वीर एवं साहस। सातवाहन बाल्यकाल से ही वीर व साहस जैसे गुणों से परिपूर्ण थे। बचपन में ही शेर आदि वन्य प्राणियों के साथ रहने के कारण वे भयभीत नहीं होते थे। अपने साहस के परिणाम स्वरूप ही सातवाहन सार्वभौम राजा हुए। ठीक है। इसके बाद अगले लाइन डालेंगे प्राकृत भाषा में पारंगत। इसमें लिखेंगे सातवाहन प्राकृत भाषा के ज्ञानी थे। यही कारण है कि उनके राज्य में अधिकतर प्रजा प्राकृत भाषा का ही उच्चारण करती है। अगली हेडिंग है पत्नी प्रेमी। डालेंगे। इसमें लिखेंगे इसमें राजा सातवाहन सच्चे पत्नी प्रेमी हैं। वह अपनी प्रिय रानी की इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके मुख से निकली हुई बात के साथ ही राजा उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि स्नान के समय रानी द्वारा ब्लैक पेन से लिखेंगे
नेक्स्ट पर लिखेंगे देव माँ परिताड़े। लेकर लिखेंगे मूर्खदय देव माँ परिताड़े। मूर्खदय देव माँ परिताड़े। परिताड़े कहते ही राजा तुरंत लड्डू मंगाकर उन्हें लड्डुओं से मारने लगते हैं। इसी अल्प ज्ञान के कारण उन्हें अपनी पत्नी की भर्त्सना प्राप्त होती है। उन्हें अपनी पत्नी की भर्त्सना प्राप्त होती है। ठीक है।